हेलो नमस्ते दोस्तों। आज मैं लव मी इन द वाइल्डरनेस न्यू रियल मंगा एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। आशा करती हूँ कि ये मंगा आपको सभी को पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होता है जहाँ पे एक बड़ा सा कंपनी को दिखाया गया है। उस कंपनी का नाम अभी तक पता नहीं है, आगे चल के पता चल जाएगा। कंपनी से कहानी का मेन लीड निकल रहा था। तभी मेन लीड देखता है दूर में खड़ा एक इंसान की तरफ। ये इंसान और कोई नहीं, सेकेंड मेन लीड है। सेकेंड मेन लीड से कहता है हैप्पी न्यू ईयर डायरेक्टर जियांग। यहाँ पर मेन लीड का नाम पता चल जाता है, उसका नाम है जियांग। फिर वो जियांग से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगे, यहाँ पर कोई भी तुम्हारे साथ आज नहीं है। फिर मेन लीड उसे गाली देते हुए चला जाता है। सेकेंड मेन लीड ये सुनते ही बहुत शॉक हो जाता है। पीछे से एक आदमी आकर कहता है ब्रदर युआन, मैं आपको घर छोड़ दूंगा। यून जियांग कहता है शियोचेन, तुम न्यू ईयर के समय घर जाओ, मुझे घर छोड़ने का आवश्यकता नहीं है। मैं अब ज़्यादा दिन डिंग रोंग का पीपल नहीं हूँ। शियोचेन जियांग से कहता है आपका आखिरी दिन होगा तब भी मैं आपको आपके घर छोड़ने जाऊंगा। फिर वो दोनों कार से वहाँ से निकल जाता है। वहाँ पर ही सेकेंड मेन लीड वो जो था वो वहाँ पर रह के सब कुछ देखता है। हमारा मेन लीड जियांग जब वहाँ से चला जाता है तब हमारा सेकेंड मेन लीड वहाँ पर रह के थोड़ा सा हाँफ रहा था और फिर वो कहा कि मैं अब ऐसे ही खड़ा नहीं हो सकता। यहाँ तक स्टोरी का में कुछ भी पता नहीं चलता कि इन दोनों में हो क्या रहा है। आगे चल के हम सभी को पता चलेगा कि क्या एक्चुअल स्टोरी है। बैक टू द स्टोरी। शियोचन कहता है ब्रदर युआन, आप मेरे फैमिली सिचुएशन को जानते हैं। मैं इजीली जॉब नहीं छोड़ सकता। अगर मैं ये जॉब छोड़ सकता तो आपको ही फॉलो करता। यून जियांग कहता है ऐसे बात मत करो, तुम मुझे बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहे हो। मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट भी नहीं कर पाया, मुझे अब बहुत बुरा लगता है। शियोचन कहता है आपने ऑलरेडी अच्छे से ट्रीट किया है। आपने हमेशा ऑफिस को घर की तरह ट्रीट किया है। अपने काम के अलावा कुछ भी नहीं सोचा, मगर आज आप उन सभी से ऐसे ट्रीट हो रहे हैं। युआन कहता है ये सब बातें मत करो, फ्यूचर में ज़्यादा हार्ड वर्क करना। जियांग 40 इयर्स पहले की बातें सोचने लगता है। वो सोचता है मेरे पापा जियांग होंगवू और अंकल जिंग दोनों ही बचपन से बहुत गरीब थे और एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। वो दोनों इलेक्ट्रिक केटल बनाने के बाद धीरे धीरे डिंग रोंग इलेक्ट्रिकल कंपनी को स्टैब्लिश किया। वो दोनों कठिन समय में एक ही मिल से गुजारा करते थे। वो दोनों एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते थे। फिर 40 इयर्स बाद वो दोनों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिकल कंपनी डिंग रोंग तैयार किया। मैं जब 17 साल का था तब मेरे फादर एक क्राइम के वजह से 10 साल के लिए जेल चला गया और 2 साल के बाद मेरे फादर जेल में ही हार्ट अटैक से मर गया। अंकल जिंग तब कहा था मेरा कोई भी वारिस नहीं है, तुम्हारे बेटे ही इस कंपनी का वारिस बनेगा। अंकल जिंग युआन जियांग से कहता है तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, तुम ही डिंग रोंग का सक्सेसर बनोगे। लास्ट मंथ अंकल जियांग का एक्सीडेंट हो गया। अंकल सीक्रेटली एक शादी किया था और उस बीवी से एक लड़का और लड़की हुई थी और अंकल उस बच्चे को कंपनी का 75% शेयर और सारा प्रॉपर्टी लिख दिया और मेरे नाम कुछ भी नहीं मेंशन किया। जियांग बहुत परेशान हो गया था और सोच रहा था कि अंकल आपने मुझे धोखा दिया, आपने मेरे नाम कुछ भी नहीं करके गया। जियांग को तभी सेकंड मेन लीड का चेहरा याद आता है। सेकंड मेन लीड उसे कहता है कि डायरेक्टर जियांग आप बहुत बीमार लग रहे हो। बहुत सोचने के बाद युआन जियांग को उसका नाम याद आता है, डिंग चेंग। हम लोगों को यहाँ पर पता चल जाता है कि सेकंड मेन लीड का नाम है डिंग चेंग। फिर जियांग सोचता है कि मैंने उसे कब देखा था। चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि ये दो राइवल कैसे एक दूसरे के पास आ जाते हैं।